गार्गी जी आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई। सर मैं थोड़ा सा फॉल्स रोना चाहती हूँ ताकि आप मुझे कुछ वो टिश्यू पेपर दें। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। बहुत रो रही हूँ मैं सर, प्लीज और वापस ना लेना सर प्लीज। क्या बताएं, बड़ी बुरी हालत कर दी आपने हमारी। आपको आपने फॉल्स कर दिया तो हमारा भी फॉल्स हो गया। आई मिस्ड इट। काहे रोना चाह रही हैं आप? थोड़ा बढ़िया। मैं रोना नहीं चाह रही, मैं तो टिश्यू पेपर आपसे लेना चाह रही हूँ। पूरा रोना डब्बा मत हम चाह दे रही। देंगे आपको ना, जब आप यहाँ से जाएंगे। तो क्या बड़ी बात है सर वो मुझे वो 3 वाला चाहिए था, आपने दिया नहीं। अब बैड लक। भगवान ना करे कि आपके जीवन में कोई ऐसा मौका आए कि आपको टिश्यू देना पड़े। मैं तो बोलती हूँ भगवान करे अगर मुझे बच्चन सर से टिश्यू पेपर मिला तो मैं रोज रो लूंगी, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं। ओहो, सस्ते में बच गए। गार्गी जी हम देख रहे हैं कि आप कंपेनियन के रूप में किसी को भी नहीं लाई हैं, क्या वजह है? सर वो थोड़ा सा मतलब मैं अपनी बेटी को लाने वाली थी। जी, लेकिन मेरे घर में पेशेंट है, हम लोग 4 लोग रहते हैं। ऐसे तो हमारी जॉइंट फैमिली है लेकिन हम अलग सेपरेट फ्लैट में रहते हैं। तो वहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी और मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं। वो फुल पैरालाइज्ड भी हैं और 85 इयर्स ओल्ड भी हैं। हम लोगों को उनको टेक केयर करना पड़ता है। ये मेरी लड़की का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है कि उसने बोला कि नहीं माँ आप जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ हाउस, आप इधर का नहीं सोचो। बहुत अच्छी बात की, वेल डन, ओके। तो गार्गी जी अब आप स्पॉटलाइट पे आ गई हैं, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बजाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द जो विद्युत से संबंधित है एक प्रकार का बैंक खाता भी है? Which of these terms related to electricity can also refer to a type of bank account? ऑप्शन सुनिए। A शॉक, B करंट, C रजिस्टर या D वोल्टेज। शॉक, करंट, रजिस्टर या वोल्टेज। सर बी करंट। बी करंट को लॉक किया जाए। सॉरी। तो जब तक आप लॉक नहीं बोलेंगे तो ये नाराज हो जाते हैं, मानते नहीं हैं। बी पे थोड़ा लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। ये है 5000 रुपए, इसका मूल्य। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर गार्गी जी ये रहा। दुनिया के सबसे पुराने टेनिस प्रतियोगिता में से एक विंबलडन किस रंग के कोर्ट पर खेला जाता है? What is the color of the court on which Wimbledon, one of the oldest tennis tournaments in the world, is played? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A green, B blue, C red और is it D black? हरा, नीला, लाल या काला? सर ये तो मुझे रेड लग रहा है लेकिन मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ, तो मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूँगी। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? हाँ, ओह, क्योंकि ये रेड ही है। शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस पोल अंकित हो गया है। रोशनी आ गई है आप लोगों के ऊपर, वोटिंग मीटर आपके हाथ में आ गए हैं और आपका समय शुरू होता है। आप हरा को 60% दिया, 60%। ग्रीन। मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगी। एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हुई कि मुझे लगा ग्रास कोड ग्रीन होगा और ये क्ले कोड रेड होना चाहिए, ऐसा कुछ मैंने। ऑलराइट, जल्दी बोलिए क्या करें? हाँ, ए पे कीजिए। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही।
हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप स्पोर्ट्स वगैरह में रुचि नहीं रखती है क्या? नहीं सर, मैं विंबलडन देखती ही हूँ, लेकिन बिल्कुल दिमाग से वो ग्रास और क्ले में मैं थोड़ा सा विंबलडन आप देखती हैं मतलब और टेनिस आपको ये नहीं पता चलता कि वो घास पे खेला घास जाता पे है। खेला जाता है, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। एक से पूछ लेंगे, चश्मा उतार देंगे, टिश्यू चाहिए होगा, लेकिन विंबलडन राजकोट पे नहीं पता क्या है। विंबलडन जो है वो दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। ये 1877 से विंबलडन, लंदन में, विंबलडन जो है एक जगह का हाँ, क्षेत्र का नाम है, लंदन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया गया है और इसे आउटडोर ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ओके, आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। रेडी गार्गी जी? श्योर। खेल का पहला पड़ाव है ये। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म दामिनी के एक प्रसिद्ध संवाद के अनुसार सनी देओल के हाथ का वजन कितना है? According to a famous dialogue from the film Damini, what is the weight of Sunny Deol's hand? ऑप्शन सुनिए। ए 1 किलो, बी 2.5 किलो, सी आधा किलो या डी पौन किलो। सर बी 2.5 किलो। क्या करें? लॉक, ओ सॉरी, लॉक कीजिए सर। बी 2.5 किलो को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट गार्गी जी, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है 40,000 रुपए के लिए। Thank you, तैयार हैं? 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न, आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। इस भारतीय संग्रहालय को पहचाने जिसे इसके औपनिवेशिक मूल के कारण राज का ताज भी कहा जाता है। आइडेंटिफाई दिस इंडियन म्यूजियम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ताज ऑफ द राज ड्यू टू इट्स colonial origins. तस्वीर दिखाई जाए। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। श्योर। ए वॉटसन म्यूजियम राजकोट, बी लाल बाग बेंगलुरु, सी विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता या डी रिपन बिल्डिंग चेन्नई। सी को लॉक किया जाए, विक्टोरिया सी मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 3,20,000 रुपए। भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग कहां पर स्थित है? Where is Tawang, the largest monastery in India, located? A. Ladakh, B. Sikkim, C. Arunachal Pradesh या D. हिमाचल प्रदेश। सर सिक्किम में, सर ये तो सिक्किम में होना चाहिए था। वहाँ तवांग सिक्किम में होना चाहिए, लेकिन कंफर्म तो नहीं हो पा रहा। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई। लाइफलाइन ले लेती हूँ। ले लेते हैं। ओके, शांत हो जाइए। गर्गी जी, ये है वीडियो कॉल ए फ्रेंड। हाँ, इसको अंकित कर दिया जाए ज्ञाननाथ जी। और जो 3 नाम जिनसे आप बात करना चाह रही थी वो यहाँ पर तपोव्रत सेन, विद्या राजन, पी चंद्रशेखर। मैं पी चंद्रशेखर को। पी चंद्रशेखर, ओके। पी चंद्रशेखर जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कौन है ये? आपके मित्र हैं? हाँ। ओके। मतलब थोड़े सीनियर है, लेकिन मिस मुंबई में रहते हैं? अच्छा, मुंबई में रहते हैं। ओके। चंद्रशेखर जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। वणक्कम मिस्टर बच्चन, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन, हाउ आर यू? मजे में। मजे में हैं आप? ऑलराइट। हाँ जी। चंद्रशेखर जी, मेरे सामने गार्गी सेन जी बैठी हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। ओके। और इसके लिए मिलेगा आपको 45 सेकंड ओनली, 45 सेकंड। 45। ऑल राइट। ऑलराइट। ओके। गर्गी जी, आपका समय शुरू होता है अब। वेयर इज तवांग?
the largest monastery in India located? Ladakh, Sikkim, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh. Arunachal Pradesh. Okay. Are you sure about it? Yes, I'm 100% sure about it. Oh, thank you, thank you, thank you. C को लॉक किया जाए. सी अरुणाचल प्रदेश पे ताला लगाया जाए. Absolutely the right answer. Well done, Chandrasekar. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Welcome. 3,20,000 रुपए जितवा दिए. खेल का दूसरा Treat, पड़ाव treat. पार करवा दिया इनको आपने. 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. यूएफा महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? Who is the first Indian woman footballer to play in the UEFA Women's Champions League? A. Manisha Kalyan. B. Aditi Chauhan. C. Dalima Chibbar. Or is it D. Grace Dangmai? दलीमा चिब्बर, ग्रेस डांगमई, अदिति चौहान, मनीषा कल्याण. सर ये मनीषा कल्याण है, मतलब बहुत जैसे कि हमने कहा था आप खेलिएगा जरूर. सर ये ए है मनीषा कल्याण. क्या करें? सर इसको लॉक कीजिए. लॉक कर दें? ओके. हाँ. गर्ग जी कह रहे हैं ए मनीषा कल्याण, इस पे ताला लगाया जाए. अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 11वां प्रश्न नो रिस्क वाला प्रश्न होता है, क्योंकि आप हारेंगे नहीं कुछ. नहीं सर. आपने कहा मनीषा, कहाँ पढ़ा था आपने इसके बारे में? सर अभी रिसेंटली पढ़ा था मैंने. क्या रिसेंटली? पता गलत हो जाए, लेकिन मैंने रिसेंटली पढ़ा था मनीषा कल्याण यूएफए के फर्स्ट वुमेन चैंपियन. सर इंडियन वुमेन फुटबॉलर, क्या पता यही है लगता है. आप कह रही यही लगता है, सर तो यही सही भी हो गया है बिल्कुल.